नमस्कार, आपका स्वागत है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। इस वीडियो के माध्यम से स्टैटिकल एनालिसिस से रिलेटेड आपको चैप्टर बताएंगे अंतर्गणन एवं वायगणन के बारे में। अंतर्गणन को इंग्लिश में इंटरपोलेशन कहते हैं, वायगणन को एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो आपका पेपर होगा वहाँ बहुत पूछा जाता है अंतर्गणन वायगणन। आपको समझना है, सबसे पहले जो मैंने लिखा हुआ है अंतर्गणन के बारे में। अंतर्गणन किसे कहते हैं? जब आपके पेपर में पूछे तो आपको लिखना है, मैंने लिख दिया है आपके लिए, दिए हुए समंकों के आधार पर। समंक का मतलब होता है आंकड़ा। जब कोई अनुसंधान किया जाता है, अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च। जब रिसर्च किया जाता है तो आंकड़ों के आधार पर किया जाता है, डाटा के बेस पे किया जाता है। बिना आंकड़ों के आधार को लिए कोई भी रिसर्च किया ही नहीं जा सकता। तो आपको समझना है, दिए हुए समंकों के आधार पर विशेष रीतियों द्वारा समंक श्रेणी के बीच किसी अज्ञात मूल्य के सर्वोत्तम संभाव्य अनुमान लगाने की प्रक्रिया को अंतर्गणन कहते हैं। आपको मैंने क्या बोला, लिखा है तो आप लिख लेंगे, आपको समझना जरूरी है। जब कोई अनुसंधान हो, अनुसंधान का मतलब होता है इंग्लिश में कहते हैं रिसर्च हो। रिसर्च जो होता है आंकड़ों के आधार पर होता है। रिसर्च जो होता है किसके आधार पर होता है? आंकड़ों के आधार पर। आप रिसर्चर हैं, आपके सामने आंकड़े कई वर्षों को के दे दिए गए। कई वर्ष का मतलब 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 का गायब दे दिया जाएगा। इन सब का आंकड़ा दिया है। जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्वेश्चन का मतलब आंकड़े दिए रहेंगे, किसी का गायब रहे, 17 का दे दिया जाए, 18 का दे दिया जाए। जब किसी बीज के आंकड़ों, किसी बीज का कोई समंक मालूम हो, उसको विशेष तरीके से गणना करना अंतर्गणन के नाम से जाना जाता है। भविष्य वाह्यगणन क्या होता है? वाह्यगणन भावी अवधि के लिए अनुमान लगाने की प्रक्रिया को वाह्यगणन कहते हैं। भावी का मतलब होता है भविष्य के अनुमान लगाने की प्रक्रिया को वाह्यगणन के नाम से जाना जाता है। हमारे पास किताब है, पढ़ करके हम थोड़ा बहुत आपको समझाएंगे। आपको समझना है थोड़ा से बस, और मेन टॉपिक मैंने समझा दिया। कई वर्ष के आंकड़े दिए हों, बीच के आंकड़े गायब हों, उसके लिए अंतर्गणन पढ़ते हैं। आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए जो अनुमान लगाया जाता है उसके लिए वाह्यगणन पढ़ते हैं, उसे कहते हैं वाह्यगणन। कहा गया है सांख्यिकी अनुसंधान में प्रायः ऐसी परिस्थितियां मिलती हैं जब किसी लंबी अवधि के लिए आंकड़े तो प्राप्त होते हैं परंतु बीच में किसी समय के आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं। आंकड़े जब उपलब्ध नहीं होते हैं अर्थात बीच से कड़ी टूट जाती है ना, कई सालों के आंकड़े दिए होंगे, बीच से आंकड़े गायब हुए रहते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कहा गया है भारत में जनगणना प्रति 10वें वर्ष होती है। भारत में जनगणना प्रति 10वें वर्ष होती है। जैसे दिया गया है 1965, कहा गया है 1961 में, 1961 में, 1971 में, 1981 में, 1991 में, 2001 में, 2011 में, इसका मतलब 2021 में भी होना चाहिए ना। ऐसे लगातार दिया रहेगा। तो आप समझिए, परंतु इसमें कहा गया है कुछ एक आध दो इसमें से ना मालूम रहे,
इसको मालूम करना ही क्या कहलाएगा? आंतरगणन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आंतरगणन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके लिए अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, और मान लीजिए ये दिया गया है आने वाले समय के लिए जनगणना, जैसे मैंने 21 तक लिख दिया, 22 में कितनी जनसंख्या होगी, 23 में जनसंख्या कितनी होगी, 25 में कितनी होगी। भविष्य के लिए अनुमान लगाने की प्रक्रिया को वायगणन कहते हैं, भावी अवस्था के लिए। ये आपको समझना है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आपको समझना है आंतरगणन की कुछ मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को पढ़ करके हम आपको समझाते हैं। आप इसे यदि अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे तो पेपर में जैसे दीर्घ उत्तरी प्रश्न आता है, लंबा प्रश्न आता है लिखने के लिए, जिससे 200 शब्दों में, 300 शब्दों में, 500 शब्दों में, तो आप लिख पाएंगे जब आप पूरा एक बार लिखे रहेंगे अपनी कॉपी में। तो मान्यताओं में कहा गया है, पहला, एक समय से दूसरे समय के मध्य आकस्मिक उतार चढ़ाव नहीं है, अर्थात समंकों की प्रवृत्ति 1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2000 के लिए ज्ञात है। मतलब बीच 2001 तक ज्ञात बताया गया है इसमें। तो कहा गया है इसकी सहायता से 1995 की जनसंख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम यह मान्यता है कि इस अवधि में कोई समंक किसी महामारी जैसे हैजा अथवा अन्य कारण अकाल, बाढ़, युद्ध, बंटवारा से प्रभावित नहीं हुई है, क्योंकि उनके समंक या का एक उतार चढ़ाव हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, कई सालों का जब दिया गया हो, दशकों का दिया गया हो, तो उसमें से बीच का मालूम करना पड़ता है आपको, जो ना दिया गया हो। तो अगर कोई अकाल ना आया हो, कोई बाढ़ ना आई हो, कोई युद्ध ना हुआ हो, कोई बंटवारा ना हुआ हो, कोई प्रभाव ना हुआ हो, तब आप क्या कर लेंगे? आंतरगणन की सहायता से अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरी मान्यता पर। मतलब कि पहली मान्यता क्या बताई गई? पहली मान्यता बताई गई कोई अकाल ना आया हो, बाढ़ ना आया हो, कोई अन्य ऐसी स्थिति ना आई हो जिससे कोई बंटवारा हुआ हो, जनसंख्या में कोई कमी या वृद्धि, ना कोई बीमारी ना आई हो, तब के लिए कह रहा है। दूसरी में कह रहा है, दूसरी मान्यता यह है कि उतार चढ़ाव की दर नियमित और समान है। उतार चढ़ाव की दर जो होती है नियमित होनी चाहिए और समान होनी चाहिए। उदाहरण कहा है, मान्यता यह होगी 1941 से 2001 के तक परिवर्तन की दर समान है, जनसंख्या वृद्धि की दर समान है। मतलब कि इसमें यह भी होता है, समानता होनी चाहिए। 1941 से 2001 के मध्य क्या होनी चाहिए? अगर समानता होगी, अगर क्या होगी? समानता होगी, तब हम अंतर्गणन की सहायता से अनुमान लगा सकते हैं। पहला बताया क्या? पहला है बीच में कोई गायब हो, उसको अनुमान कब लगाएंगे? कोई बाढ़, अकाल, कोई बीमारी ना आई हो। और दूसरा कब? लगातार समान दर से जनसंख्या बढ़ रही हो, तब अंतर्गणन का नियम लगेगा। अब आपके लिए देखिए वायगणन लिखा गया है। वायगणन लिखा गया है। वायगणन में आपको बताना चाहते हैं भविष्य के बारे में कोई अनुमान लगाना। जैसे कहा गया है, पढ़ देते हैं अच्छे से। भविष्य के बारे में नियमानुसार विश्वसनीय आधार पर अनुमान लगाने की विधि को वायगणन कहते हैं। भविष्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में। यह भूतकाल एवं वर्तमान काल की स्थिति के रचनात्मक विश्लेषण पर जो संभावित भावी परिस्थितियों की प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है, निर्भर करता है। वायगणन इन मान्यताओं पर अवलंबित होती है कि भविष्य में कोई आकस्मिक परिवर्तन ना हुआ तो, जिससे भविष्य में अनुमान लगाना है। कहते नहीं है ऐसा कोई, अगर कोनो सब कुछ सही रहा तो, कोई गड़बड़ ना हुआ तो हम एक काम कर लेंगे, वो कर लेंगे, इतना कमा लेंगे, उतना अर्निंग कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पढ़ाई कर लेंगे, नौकरी पा जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
तो इसमें भविष्य के लिए अनुमान लगाया जाता है। सरल शब्दों में जब भविष्य के लिए अनुमान लगाया जाता है तो उसे वर्णन वाय गणन कहते हैं। ठीक है, इतना आप लिख लीजिए। आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं आंतरगणन वाय गणन का महत्व।